A warm welcome to all of you. Dual lecture of radiations and matters रो सेकेंड लेक्चर को मु स्वागत करछि. सो आजिकार ए वीडियो रे आमे जानिबा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स विषय. बस बेसिकली फोटॉन्स रो कोन कोन प्रॉपर्टी रही छी सेही जिंस को आजिकार ए वीडियो रे कवर अप करबो चेष्टा करबा. ओके, तो फर्स्ट देखिते द पार्टिकल्स ऑफ लाइट have several properties in common with the material particles and several other properties which are different from the material particles. Okay, कही जो लाइट रो पार्टिकल रोची हमें लाइट रो पार्टिकल और मेटेरियल रो पार्टिकल रो किसी जिंस कॉमन रोची एंड किसी जिंस डिफरेंस रोची. ऑलराइट, द पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड photons as we know it before. पार्टिकल्स को हमें जो लाइट रो पार्टिकल हमें वेव पैकेट कहूँ, एनर्जी पैकेट कहूँ और क्वांटम बोली कहूँ, क्वांटा बोली कहूँ. ठीक, ये जिनस स्क्रीनशॉट कर दिया. ऑलराइट, ओके. सो ये है हमारा बेसिक्स. ये चलो जीवा हमर देखिबा फोटोन. सो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स रो फर्स्ट पॉइंट रे हमें लिखि परिबा कि a photon always travels at a speed of light which is 299,792,458 meter per second. This is the actual value of speed of light. Okay, which is approximately 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. ठीक, याला फर्स्ट सेकेंड पॉइंट रे हमें किछि एबले लिखि परिबा the mass of a photon is not defined in the sense of Newtonian mechanics. मास एक्चुअली हमारा फोटोन रो डिफाइन करा जाई नाही आज जाए स्टिल ना, बट कहा है जी रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो. जितने मास रेस्ट माने फोटोन जितने रेस्ट रोची ता मास को हमें जीरो कंसीडर करछु, बट इट इज नॉट पॉसिबल. एक्चुअली फोटोन केतले रेस्ट रहे नहीं. ठीक, एटा पॉसिबल हो जदी से रेस्ट रोची तो सेटा को हमें जीरो बोली डिसाइड करा जाई छी ऑलरेडी. आ एठी न्यूटोनियन मैकेनिक्स व्हिच इज हमें जनरली जो कैलकुलेशन करछु केजी ग्राम्स जोड़ा वेट तार मास जहाँ को कैलकुलेट कर एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ कोई बारे. ओके, तो द मास ऑफ ए फोटोन इज नॉट डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स. कैलकुलेट करा जाई परिबनी, बट हमें केमती करबा देखिबा आगको. ओके, द सेंस ऑफ न्यूटोनियन रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो. मास जेतले हमें रेस्ट रे जेतले फोटोन रोची ता मास को हमें जीरो बोली कंसीडर करि परिबा. ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन हमें केमती काढी परिबा. हमें जानिछु E इज इक्वल टू mc स्क्वायर एंड हमें जानिछु E इज इक्वल टू h न्यू. ठीक, तो हमें काई कहि परिबा E तो समान रे LHS LHS RHS थीटा समान हे जो, तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू बोली हम लिखि परिबे एंड व्हिच इज तो m इज इक्वल टू h न्यू बाय c स्क्वायर लिखि परिबे. एंड जदि मु वैल्यू पकाइबी तो मु करि परिबे h बाय लैम्डा c करि परिबे. अच्छा पिले, ओके स्क्रीनशॉट नै जाओ. और अच्छा एबे h बाय लैम्डा c केमति आसला माइंड रे आछे. तो एटा किछि नै, हम दुईटा इक्वेशन जानिजो ना E इज इक्वल टू h न्यू आउट E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा बोली जानिजो ना कहितली. तो एटी देखो एटी h न्यू जगह रे एटी केते बसची एटी c बाय लैम्डा बसची, इजंट इट c बाय लैम्डा बसची. ओके, न्यू जगह रे c बाय लैम्डा तो मु लिखि पारे न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा लिखि पारे. ओके, और न्यू बाय c इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा लिखि पारिबी. ठीक, तो एबे न्यू बाय c वैल्यू जदि न्यू बाय c रो वैल्यू पके दिया जाए तो कौन है जो 1 बाय लैम्डा जदि पके बिठी 1 बाय लैम्डा पके तो हैला ना नहीं गोटे c बंचिला कैंसिल कटि गला आ गोटे रहिला 1 बाय लैम्डा. क्लियर, तो h बाय लैम्डा c बुझी पाइले. ओके, तो ऑलराइट. ऑन द थर्ड पॉइंट हमें कहि परिबा कि हमर फोटोन जो रोची से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रोची. सी एक्चुअली मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक तार फील्ड ता ऊपर किछि जदि हमर फोटोन पास करूची ता ऊपर किछि इफेक्ट पड़ु नै. तो लिखि दियो photons are electrically neutral and are not affected by electric and magnetic fields. Electric and magnetic field through किछि इफेक्ट ता ऊपर पड़ु नै photons रो. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एटी सपोज फॉर्मेशन से छी इलेक्ट्रिक फील्ड एटी फॉर्मेशन है. जदि एपटू गोटे फोटोन जदि एपटू आर पटू को
स्ट्राइक करुच्ची बम्बार्ड होची गोटे डायरेक्शन रु एपट डायरेक्शन से डायरेक्शन तो से किसी डिफ्लेक्ट हवा कथा एक्चुअली आम माइंड रे आसुची बट से तार प्रॉपर्टी किसी ना ता प्रॉपर्टी से न्यूट्रल तापर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज रो किसी तार किसी इफेक्ट पको नहीं फोटोन को ऑलराइट। On the fourth point, आमे कहि परिबा कि energy of a photon depends on frequency and does not change with medium. ये medium changes गोटे medium रो आउट medium गले ये changes हो नाही first move परचे आउट रे slow move परचे तो wavelength कम माने कमी कमी आसुची ठीक अछि बट frequency एटरे changes किछि हो नाही ठीक अछि नोट डाउन कर दिया आपको जो फिफ्थ पार्ट आम कही कि each photon has a definite energy and definite momentum तार a particular fixed energy and fixed momentum प्रत्येक each and every photon रो definite energy रहूची and definite momentum रहूची। फर्स्ट एनर्जी देखिबा हमें जानिछु इज इक्वल टू hc by lambda ठीक hc by lambda h is Planck constant जहार वैल्यू कहता है 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second ठीक ना c is the speed of light the wavelength value अब पकेबा तो सपोज ऊपर देटा को जदी मल्टीप्लाई करले तो भाबी निया केरा शॉर्टकट ट्रिक रे हमें जदी कहि परिया सब जदी एग्जाम्स रा आसिला या किछि भी जदी तमे जे तोरा एंट्रेंस पाई दोउछो तबले जदी वैल्यू बाहर करा पे कहला एनर्जी काढा पे तो हमें आराम से काढी परियो वेवलेंथ जदी देइछि तो हमें काढी परियो ठीक तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक तार वैल्यू h0 और नानोमीटर अछि ये एंड लैम्डा बाय लैम्डा लैम्डाटा जेतलो वैल्यू नानोमीटर थिबो एंगस्ट्रॉम थिले गोटे 0 बसिबो ठीक एटा गोटे 0 बसिबो क्लियर हो जिंस तापर जीवा मोमेंटम ऊपर ऑलराइट मोमेंटम एबे देखियो मोमेंटम p इज इक्वल टू mc ठीक हमें m जगह लिखि परिबा h by lambda c तो हम देखितलु मास जस्ट के देरी आगरो लिखि छ ना कदले ओके तो जगह बसिल तो c से कैंसिल तो h by lambda आसला तो मोमेंटम इज इक्वल टू h by lambda आसला ठीक अछि ओके एटा बुझी पाल ना मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी जो कहू छ सो वेलोसिटी का स्पीड लाइट रो स्पीड तो c जब बसिल जोटा लिखितल स्टार्टिंग रे फर्स्ट पॉइंट रे ऑलराइट तो देन आपको जीव जदी अच्छा अब जदी सपोज मोमेंटम आ मुझे एनर्जी रे रिलेशंस काढले तो किछि एई भली बारिबा तो हम जानलो एटा कदे जानलो e इक्वल टू hc बाय लैम्डा हम जानछु तो h बाय लैम्डा इज मूल लिखि परबी e को c को ऊपर तळे लिखि देली h बाय लैम्डा तो h बाय लैम्डा इज इक्वल टू e बाय c लिखि परबी तो h बाय लैम्डा इज इक्वल टू p हम जानछु तो e बाय c इज इक्वल टू p हो तो एनर्जी हो ओ मोमेंटम रो रिलेशंस भी आसीला जदी क्वेश्चंस रे किछि आसीला प्रॉब्लम्स रे हम करि परिबा ठीक अछि ओके स्क्रीनशॉट नहीं है प्रोडक्ट से तो अब गोटे प्रॉब्लम करें ठीक प्रॉब्लम से देखिए ए रेडिएशन ऑफ एनर्जी E falls normally on a perfectly reflecting surface सी एनर्जी perfectly reflecting surface रे पडुची find the change in momentum कहते ठीक तो हम काढिबा कहि जी गोटे सपोज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस energy of photon okay excuse me energy of photon वाला ठीक एंड स्ट्राइक कला है बैक करके रिटर्न बोला आसला कम बैक टू दैट डायरेक्शंस ठीक तो जतो रिटर्न करि पर चेंज इन मोमेंटम हम केते बोली कहिबा ठीक तो हम चेंज इन मोमेंटम del p ओके इज इक्वल टू केते लिखि परिबा मोमेंटम इज इक्वल टू अच्छा गला आइला हम लिखि पर 2p तो 2 into अच्छा अब फार्मूला रे जस्ट देखितलु हमर एनर्जी आउ हमर मोमेंटम रे रिलेशंस केते थिला h by lambda तो हम लिखि पर 2 into p जगह रे h by lambda लिखि परबी है ना h by lambda तो केते लिखि पर e by c लिखि h by lambda जगह रे e by c लिखि अच्छा 2 टच 2 e by c ठीक अछि मारले तो इडा आंसर तो का कोड अछि अच्छा है क्लियर ओके आको जो
नेक्स्ट पॉइंट रे जदि कहबा हमें कहि परिबा ऑल collisions between a photon and a matter particle are perfectly elastic. तो जेति की collisions रहउची matter particle सहित particles और photon सहित तो collisions रहउची तो perfectly elastic माने कोन perfectly elastic माने हम कहि पारे इनिशियल पोटेंशियल स्टार्टिंग रे जतरा पोटेंशियल तार एनर्जी दिथिला माने मोमेंटम जते थिला स्टार्टिंग रे एंड फाइनल भी सेति की मोमेंटम रहियो एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रे जते थिला फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी सेम रहियो ठीक अछि मोमेंटम आ हमर काइनेटिक एनर्जी सेम रहियो इनिशियल रे एंड फाइनल रे ऑलराइट स्क्रीनशॉट ओके ऑलराइट एंड हमें कहि परिबा कि जदी ए पॉइंट रे नंबर 7 रे हमें किसी 3 टाइप्स रा डेफिनेशंस दे जाइए तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट मार दिया ओके ऑलराइट तो बुझिबा इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड जेतबे इंटेंसिटी इंक्रीज करा गला गिवन वेवलेंथ रो तो कोन देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स अब क्रॉसिंग द गिवन एरिया रे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन रो संख्या बढ़ी जिवे ओके इन अ गिवन एरिया रे गिवन टाइम रे इंक्रीज फोटॉन रो संख्या बढ़ी गला द एनर्जी बट द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिमेन द सेम कि बट एनर्जी किंतु सेम रहबा माइंड रे जिंस रखो एनर्जी से सेम रहबा बाकी जहां ही जाओ एनर्जी ऑफ फोटॉन रिमेन्स द सेम ए जिंसटा तमे जहां करो ता सहित इंटेंसिटी बढ़ाओ कमाओ किछि फरक नै इंटेंसिटी बढ़ाई जो यदि इंटेंसिटी बढ़ाउ तो नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करिवो सेमति अन्य डेफिनेशन यदि मु कहि पारि अन्य सेटा को अन्य वे रे जदि कहि पारिबी ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और लाइट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन डज नॉट चेंज ऑलराइट द इंक्रीजिंग करछि इंटेंसिटी जदि इंक्रीज करूछो तार रेडिएशन और लाइट रो द नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करछि but energy do not changes okay तो कहि बारे इंटेंसिटी आउ गोटे वे रे जदी कहबा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन इट क्लियर बुझिया पई हेले हमें ताको किछि एबले कहि परिबा सपोज एठी मु गोटे लाइट नेली रेड लाइट आउ गोटे लेवल लाइट रेड रो वेवलेंथ जन को समान रहला फर्स्ट और ठीक अछि तो चलो एबे हम कहली कि सपोज लाइट रो 50 वाट इंटेंसिटी केते 50 वाट एतार 100 वाट इंटेंसिटी केते 100 वाट तो हमें जानिलु वेवलेंथ जन जाकर सेम रहले तार जते तार सेते इंटेंसिटी जदि कहा जीवो एतारो मोर एतारो लेस इंटेंसिटी ठीक तो एबे हम कहबा एनर्जी रे किछि चेंजेस हबो नै लाइट है ना लाइट सेम ला तो इंटेंसिटी रे चेंजेस हबो नै नंबर ऑफ फोटॉन्स अधिक होरे 50 वाट रे जेमति फोटॉन के बात एटी गोटे फोटॉन ओके এই বলি ফোটনস रो बाहर छ और तमे एमती कहि पारो एमती ठीक है नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर छ तो जदी इन दिस केस 100 वाट रे केमती हो देखो ये फोटोन ओके बुझी पाला तो एटी एक्चुअली कोन हला बेसिकली जो वाट रे डिफरेंसेस हला इंटेंसिटी जदी इंक्रीज कर दिलो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हे गला क्लियर एटी नंबर ऑफ फोटॉन की परिवार इंक्रीज हे देखा जाउची ना एटी देखो 50 वाट रे ऑब्वियसली द डबल है 100 वाट रे एमती के तमरो 5 वाट रो बल्ब जळौचो 5 वाट रो एलईडी बल्ब जळौचो तारे जतकी फोटॉन बाहरिबो 10 वाट रो मो बल्ब रो सेतकी बाहरिबो की नहीं तार डबल पावर अच्छे जळिबो हम जानिछु डबल त फोटॉन तार 2 गुना बाहरे 5 वाट रे जितकी बाहरे तो 10 वाट तार 2 गुना तार बाहरे ओके आई होप क्लियर हे गेलो ओके एबे चला कंसीडर करबा गोटे सोर्स ऑफ लाइट को ओके से जतले सबडे लाइट एबे स्प्रेड करछि लाइट से गोटे लाइट हला तार सब डायरेक्शन से लाइट पास करछि ठीक अछि पावर ऑफ सोर्स p वाट हला आउ एटा 100% एफिशिएंट अछि ठीक अछि तब नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम केते बाहर छ हम एटी बाहर करबा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम गोटे यूनिट टाइम रे केते नंबर ऑफ फोटॉन्स तार केते आसुछि तो हमें करि परिया पावर p इज इक्वल टू
हम कहबा टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम हम कहि परिबा पावर केते हम जान छ पावर p कोन टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम ठीक है टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम तो हमें n जदि कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम n इज इक्वल टू काटी परिबा केते पावर ऑफ सोर्स जोटा कि हमें p कहू छु बाय एनर्जी ऑफ द फोटोन जोटा कि हमें e कहू छु e बाय e कहू छु ठीक तो हमें लिखि पारा e इज इक्वल टू केते hc बाय लैम्डा e इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा तो hc बाय लैम्डा एडी पकले ऊपर को लैम्डा पळेबो ना नहीं तो p लैम्डा बाय hc ठीक है ना ता रिलेटेड गुडे प्रॉब्लम करियो okay the number of photons of wavelength 540 nanometer emitted per second by an electric bulb of power 100 watt is हम कहि छी नंबर ऑफ फोटॉन्स केतना काढा पे कहि छी वेवलेंथ दे दी छी ठीक अछि आउ तार वाट केते एलईडी बल्ब माने से हमरो इलेक्ट्रिक बल्ब रो 100 वाट तो इंटेंसिटी दे दी छी तब काढी परछि नंबर ऑफ फोटॉन्स काढी परबा ठीक तो लैम्डा इज इक्वल टू दे दी छी 540 एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स केते p by e ये देखि देलु 100 वाट बाय e रो hc बाय लैम्डा तो वैल्यू पकाइ देला 100 तबरे hc रो वैल्यू पकाइला hc रो तो ये ऊपर को पळेला रो तर पळे जीव ना 540 ही जो ऊपर को लैम्डा और 10 to the power 9 मोर कार नानोमीटर पे ओके तो वैल्यू कल कैलकुलेट कला 10 to the power 3 into 10 3 रो पावर अछि 10/3 लिखि देली 3 into 10 to the power 20 कैलकुलेट कला 3 into 20 निजे ट्राई करके देखो ठीक आछे ना ऑलराइट तो नंबर ऑफ केते नंबर ऑफ फोटॉन्स बारेला केते की ऑलराइट एबे चल देखिबा इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू ए सोर्स रो इंटेंसिटी ऑफ लाइट केते आछे द एनर्जी ऑफ क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ वेव ऑलराइट तो सिंपली हमें i को p by a लिखि पारछु वाट पर मीटर स्क्वायर ठीक ऑलराइट तो फॉर एग्जांपल भाबिनी आटे लाइट फोटोन जे की से डायरेक्शन से जाउची ठीक अछि एनर्जी से डायरेक्शन से जाउची से पड़े ओके ये एरिया रे क्रॉस सेक्शनल एरिया रे स्ट्राइक ला ये व्हाट इट गिवन डायरेक्शन से ये पर यूनिट टाइम एंड यूनिट एरिया रे हला क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम जोटा कि ए बोली के हम कहै छी पावर p तो हमें सिंपली एटा पाइ मारा i इक्वल टू p by a वाट पर मीटर स्क्वायर ऑलराइट नोट कर दियो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू ए पॉइंट लाइट सोर्स जतरा देखिबा सपोज ये पॉइंट जेटा लाइट सोर्स ठीक ये एबे सब डायरेक्शंस को लाइट पास करूची ठीक तो लाइट पास कलर गोटे कहि परिया गोटे ये सर्कल फॉर्मेशंस कला बोली कहि परिया हाइट टू एट के डिस्टेंस टा कमे r बोली भाबुछु तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू ए पॉइंट लाइट सोर्स तो i इज इक्वल टू p by a तो a तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर सर्कल स्टाइल रे कोन जदी हो पॉइंट लाइट सोर्स जदी हला तो i इज इक्वल टू p by 4 pi r square वाट पर मीटर स्क्वायर तो एडी हमें a को नै जो 4 pi r square सिंपल ज्योमेट्री फार्मूला अप्लाई करछु एटी ऑलराइट दिस इज ड्यू टू सर्कल टाइप रहला ना सेति भाई ऑलराइट तो फार्मूला उडो मन करि कर रखो था आपको काम रे आसीबो प्रॉब्लम्स कला एबे देखियो फोटोन फ्लक्स काको बाजे फोटोन फ्लक्स विषय देखियो पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इन इंसिडेंट ऑन ए नॉर्मल सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रे नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट होची नॉर्मल सरफेस ऊपर तो सेटा को हमें फोटोन फ्लक्स बोली कहूछु ग्रेजुअली phi व्हिच इज phi तो हमें कहि पारे इंटेंसिटी बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन्स करि पारे 1 by hc by lambda सॉरी i by e जोटा कि हमें कहूछु hc by lambda तो हम कहि पारे i lambda by hc ठीक अछि तो सपोज ये तो हमरो सपोज गोटे यूनिट एरिया जोंति कि स्ट्रेट लाइन रो गोटे यूनिट एरिया रे जाउची यूनिट टाइम भितरे सपोज एबे मु कहबी गोटे सेंटर सोर्स फ्रॉम सोर्स सेंटर जदी एबे एमती करछि सेही बेले एमती के प्रीवियस रे बतली डॉट करता रेडियस r होछि ना नै एटा सर्कल टाइप रो आसुची हां ठीक तो मु कहि परबी डी phi कोन कहि परबी phi को मु कहि परबी एटा डिस्टेंस r रो फोटोन फ्लक्स कहि परबी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स कते हबो कहि परबी phi इज इक्वल टू मु देखि परबी नंबर ऑफ फोटॉन्स per second
बाय देखिए phi इज इक्वल लिखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है ना स्फीयर ऑफ रेडियस r स्फीयर ऑफ रेडियस r तो सेमती करके हमें काढ़ी पारिबा फाइल तो हमें लिखि परबी n नंबर ऑफ फोटॉन्स को n लिखि परबी आउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस को हमें 4 बाय r स्क्वायर लिखि परबा 4 बाय r स्क्वायर लिखि परबी एदा पे गला इटारा ओके तो हमें एटा कहि परबा फोटॉन फ्लक्स एट डिस्टेंस r एटे फोटॉन फ्लक्स एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स एंटर गोटे सोर्स रो यदि सब डायरेक्शंस को जाउछे तो ए बलिया हमें फाई काटी परिबा गोटे स्ट्रेट लाइन रे जेमति गोटे फॉर्मेशंस होउची गोटे यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रे जदी कंबाट होउची तो फाई को हमें आई लैम्डा बाय एच कहि परिबा ऑलराइट तो डियर स्टूडेंट्स तो आज कार वीडियो रे बस एतिके थिला हमें जानी पारलु कि तार फोटॉन्स रो प्रॉपर्टी विषय हमें डिस्कस करले वीडियो रे ठीक ए फोटॉन्स रो प्रॉपर्टी जहां जहां थिला फोटॉन्स रो प्रॉपर्टी मो ए वीडियो रे ट्राई करि छि कवर करिया पे मो पडू चेष्टा करि छि कि जे मु जते संभव हो मु जते बुझी छि से जिंस रो को मु तम सामने रे बुझिया को चेष्टा करि छि इन माय वर्ड्स ओके तो नेक्स्ट देखिबा हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विषय जानिबा आ बस आज कार क्लास रे बस एतिके ठीक अछि नेक्स्ट क्लास पे प्रिपेयर हेबा ऑलराइट थैंक यू